नमस्कार मित्रों, आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की सहायता से, एक निर्णय की सहायता से ये देखेंगे कि यदि किसी वाहन को किसी सेल एग्रीमेंट के द्वारा, बेचान इकरारनामा के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है और उसका कब्जा भी दे दिया जाता है, तब क्या पूर्व मालिक की कोई जिम्मेदारी शेष रहती है? तो इसका उत्तर सकारात्मक है, जी हाँ। जब तक वाहन के स्वामित्व का औपचारिक हस्तांतरण नहीं हो जाता है, जब तक आरसी में नए खरीदार का नाम नहीं आ जाता है, तब तक पूर्व पंजीकृत स्वामी, पूर्व आरसी होल्डर, पूर्व वाहन का जो मालिक है, वह मालिक बेचान करके कब्जा देने के बावजूद मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार उस वाहन के लिए जिम्मेदार रहेगा। तो कई बार ये होता है कि वाहन को बेच दिया जाता है, सेल एग्रीमेंट हो गया, वाहन का कब्जा दे दिया, पैसे ले लिए और औपचारिक हस्तांतरण स्वामित्व का नहीं हुआ, आरसी में नाम चेंज नहीं हुआ। तो बेचने वाला समझता है कि मैंने तो दे दिया, एग्रीमेंट पे साइन हो गए, अब होता रहेगा। ऐसा नहीं है। इसमें आप कभी दिक्कत में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। आरसी में नाम चेंज होना ज़रूरी है। जब तक नाम चेंज नहीं होगा, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार जिम्मेदारी आपकी बनी रहेगी। तो जैसे दूसरे खरीदने वाले ने कहीं दुर्घटना कर दी या और कोई किसी प्रकार का अपराध वाहन से कर दिया, तो देखा जाएगा वाहन का मालिक कौन है। तो कानून में तो मालिक वही है जिसके नाम आरसी है, जो पंजीकृत स्वामी है। इसलिए यदि वाहन बेचते हैं तो उसके स्वामित्व का भी हस्तांतरण कराना अनिवार्य है। दूसरी बात, वाहन का बेचान करने मात्र से बीमा कंपनी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाती है। बीमा अवधि के दौरान बीमा कंपनी का दायित्व निरंतर बना रहेगा। वह ये आधार नहीं ले सकती कि वाहन का बेचान हो गया था, पहले वाले मालिक ने इंश्योरेंस करवाई थी और उसने बेचान कर दिया, अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है। तो इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय पारित किया है। तो उसके थोड़े से संक्षेप में अपन तथ्य देखते हैं कि क्या तथ्य थे। तो इसके तथ्य इस प्रकार थे कि एक ब्रज बिहारी गुप्ता नाम के व्यक्ति ने वाहन खरीदा और वह वाहन गुड्स व्हीकल था, माल ढोने वाला वाहन था। उसको वह लेके जा रहा था, स्वयं ड्राइवर बना हुआ था उस वाहन का, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था गुड्स व्हीकल को चलाने का। तो वह अपने वाहन को चला कर ले जा रहा था। उसमें कुछ लोग सवार थे और उनका सामान उसके अंदर था। तो वो माल को उन माल के स्वामी लोगों के साथ लेके जा रहा था। दुर्घटना हुई, मृत्यु भी हुई और अनेक घायल भी हुए। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में, अधिकरण में मुआवजे की 11 क्लेम पिटीशन पेश हुई, 11 एप्लीकेशन आई। तो एमएससीटी ने उन सभी 11 में आदेश दिया तीनों को। तीनों कौन? बीमा कंपनी जिसने वाहन का बीमा कर रखा था, और ड्राइवर ब्रज बिहारी गुप्ता जो वाहन को चला रहा था मौके पर, और जिससे ब्रज बिहारी गुप्ता ने वाहन खरीदा लेकिन आरसी में नाम चेंज नहीं हुआ। इन तीनों को कहा कि आप इन सभी 11 पिटीशन में जो मुआवजा तय किया गया है वो ब्याज सहित इनको दें, और इसके लिए आप तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, तीनों की जिम्मेदारी है संयुक्त रूप से। यह आदेश कर दिया। तो इस मामले में हाई कोर्ट में अपील हुई। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष बीमा कंपनी ने यह आपत्ति रखी कि पहली बात तो ये है कि इसमें जो यात्री बैठे थे वह अनुग्रह यात्री थे। अनुग्रह यात्री का मतलब टिकट लेकर के, पैसा लेकर के उनको यात्री के रूप में बैठाया, ऐसा नहीं।
वैसे ही उन पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए एहसान के तौर पर यात्री के रूप में बैठा रखा था, भले ही पैसा ना लिया हो। इसलिए उनके प्रति बीमा कंपनी का उत्तरदायित्व नहीं है। दूसरी बात, ये ब्रज बिहारी गुप्ता ने दुर्घटना कारित की और इसने वाहन को खरीद लिया था पहले वाले मालिक से, तो पहले वाला मालिक तो मालिक रहा ही नहीं, ब्रज बिहारी गुप्ता मालिक हो गया, क्योंकि इसने सेल एग्रीमेंट के तहत ये वाहन खरीद कर इसका कब्जा ले लिया था। इसलिए भी बीमा कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। तो इन सभी तथ्यों को सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी के इन तर्कों को स्वीकार कर लिया और फैसला दिया कि बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इस प्रकार बीमा कंपनी उत्तरदायित्व से मुक्त हो गई। ऐसी स्थिति में ब्रज बिहारी गुप्ता वाहन चालक ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की और कहा कि ये तो गलत फैसला हो गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो फैसले में महत्वपूर्ण बात कही है, वह जानने योग्य है। उन्होंने कहा कि मछली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, छोटे छोटे जो माल बेचने वाले लोग होते हैं, वो अपने माल के साथ वाहन के अंदर जाते हैं, माल की सुरक्षा के लिए, माल की देखभाल के लिए, तो उनको अनुग्रह यात्री नहीं कह सकते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वाहन को सेल एग्रीमेंट से बेचने और वाहन का कब्जा देने के बाद भी यदि आरसी में, यदि दस्तावेज में, कागजों में स्वामित्व का औपचारिक हस्तांतरण नहीं हुआ है, तो पूर्व स्वामी यथावत जिम्मेदार रहता है। इसलिए बीमा कंपनी का यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है कि ये वाहन बिक गया और इसलिए उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आरसी में तो नाम उसी का चला आ रहा है अभी तक। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा बीमा कंपनी के जो तर्कों को स्वीकार किया गया था, उस बात से असहमति जताई और उनको सही नहीं माना और ये कहा कि आरसी में नाम पूर्व स्वामी का यथावत है और माल के साथ में माल के स्वामी या उनके द्वारा अधिकृत कोई प्रतिनिधि वाहन में जाता है तो वह अनुग्रह यात्री नहीं है, वह व्यक्ति भी बीमा में कवर होता है। तो इस प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज बिहारी गुप्ता की अपील को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया। तो मैं आशा करता हूं कि इस एक महत्वपूर्ण तथ्य को आप समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।